तो आत्मवंदन मास्टर्स, मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में आज ऋतु रानीवाल जी हैं, तो वो भी कुछ चंद बातें बोलेंगी मेरे बारे में और ग्रुप के बारे में। सो ओवर टू यू ऋतु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम एवरीवन। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, बस 2 लाइन का अपना। मेरा नाम ऋतु रानीवाला है और मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया से हूँ। और मेरी और मधु की यात्रा साथ ही शुरू थी और आज मुझे मौका दिया है मधु जी ने उनको होस्ट करने का उनके नए प्लेटफॉर्म पे। तो 777 ध्यान सत्र में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मधु जो सोनी जी का स्वागत करती हूँ आज उनके ही अपने ही प्लेटफॉर्म पर। थैंक और यू। आप है यूएस शिकागो से। 777 अर्थात 7 मास्टर्स 7 डेज एंड 7 वीक। हम इस 777 ध्यान सत्र में हर दिन नए मास्टर्स से मिलेंगे और उनके साथ आनापानासती ध्यान की यात्रा करेंगे। आज का फर्स्ट डे हमारी जो फाउंडर है इस ग्रुप की मधु सोनी जी के साथ शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जितना मैं जानती हूँ उनके बारे में। तो मधु सोनी जी को वैसे आप बहुत लंबे समय से जान रहे होंगे, जब से उन्होंने अपना ग्रुप शुरू किया। जो नए लोग हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है उनका। तो सबसे पहले मधु जी आपका मैं थैंक यू बोलूंगी, आपने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म अगेन वन मोर प्लेटफॉर्म 777, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एंजल नंबर है 777। थैंक यू सो मच। और मधु जी की ध्यान यात्रा बहुत ही शुरुआती दिनों में शुरू हो गई थी। 10 साल की थी, 10 साल की उम्र से ही उनकी शुरुआत हो चुकी थी। बचपन से ही उनको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का शौक रहा है, उनका इंटरेस्ट उधर बचपन से रहा। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती थी, एलियंस के बारे में खोज खबर लेना उनका शौक था। मधु जी जितना मैं जानती हूँ उतना बताऊंगी, बाकी बिल्कुल आपके बिल्कुल, पास श्योर। जब प्लेटफॉर्म जाएगा तो आप इसमें और अपनी बिल्कुल, जानकारी ऐड ऑन कर दीजिएगा। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर। गायत्री परिवार से भी काफी समय तक जुड़ी रही हैं। आप ओरेकल एक सर्टिफाइड ओरेकल कार्ड रीडर भी हैं। और शादी से पहले वो मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत रही। और जब उनकी शादी हुई आलोक जी के साथ और वो यूएस सेटल हुई, उसके बाद उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन भी जॉब भी किया उन्होंने। और सब कुछ करने के बाद आई थिंक मधु जी आपके एक बेटा और बेटी हैं जितना मैं जानती हूँ। नहीं, 2 बेटियां। 2 बेटियां हैं, ओके। तो मुझे पहले यही था 2 बेटियां, बट मैं हमेशा शक्ति में और उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ तो इसलिए कोई बात तो नहीं। 2015 से उनकी ध्यान की यात्रा फिर से स्टार्ट हुई, जब उन्होंने पीएसएसएम की जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, उससे जुड़कर उन्होंने पीएमसी चैनल के साथ बुद्ध बनो जो 40 दिन की ध्यान यात्रा थी, वहां से उनकी शुरुआत हुई। और उन्होंने बुद्ध बनो, उसके बाद जेटीटीपी जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ जो कि दीप्ति नदेला जी ने होस्ट किया था, करुणा ध्यान राम राजू सर के नेतृत्व में उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने सेज विजडम, न्यू जर्नी, इनर जर्नी, ब्लेसिंग्स ग्रुप, स्पिरिचुअल टैबलेट, और चंद्रा सर के साथ जो कि क्वांटम फाउंडेशन ग्रुप के सीईओ भी हैं, उनके साथ अबंडेंस वर्कशॉप भी किया। उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और मुझे लगता है ध्यान की यात्रा का समय खत्म भी हो सकता है, उनका पोर्टफोलियो इतना खूबसूरत और इतना बड़ा है। तो हमारे जो ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं हमारे साथ मधु सोनी जी, 2017 जुलाई 2021 में उन्होंने ध्यान करने के साथ साथ ध्यान सिखाना भी शुरू किया। सर्विस में आना हुआ उनका और उन्होंने लाइट एंड सोल ग्रुप का स्टार्ट किया। और उसके बाद जनवरी 22 में हम सभी जानते हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल भी अपना स्टार्ट किया। आप ब्लॉगर भी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। तो जितनी तारीफ की जाए आपकी कम है और मेरे पास शब्द है नहीं इतने आपकी तारीफ के लिए। तो ओवर टू यू। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करें और अपने बारे में और भी कुछ। बहुत ही जॉली नेचर है, बहुत। आप थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटे कहाँ निकल गए मुझसे बात करने। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। तो ओवर टू यू मधु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने ऋतु जी, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छे से बोला
चुनिंदा शब्दों में और बहुत अच्छे शब्दों में आपने मुझे इतना तो मैं भी अपने बारे में अच्छा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ शब्द निकल जाते हैं। और बस ये कि आप सबके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई, तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी सोल फैमिली है। और साथ ही साथ हम काफी ज्यादा एक दूसरे को एज अ सोल फैमिली पसंद भी करते हैं, हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, एक दूसरे का दुख सुख भी सुनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी कि आज आपने आकर इस नैया को संभाल दिया। सो यस मास्टर्स, मैं मधु सोनी हूँ, और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की जर्नी पिछले साल 17 जुलाई 2021 में शुरू हुई। और जर्नी बहुत ही अच्छी रही। शुरुआत में जैसे होता है, बहुत थोड़े थोड़े लोग जुड़ते हैं, बट धीरे धीरे वो जुड़ते चले गए। 10 के 20, 20 के 40 ऐसे होते चले गए। एंड आज यही ग्रुप, अगर मैं 3 ग्रुप चल रहे हैं अभी, 2 हिंदी के ग्रुप है, एक इंग्लिश का ग्रुप है, और तीनों को मिला के अभी टोटल अगर देखा जाए तो 600 लोग हैं। और 600 लोग के हिसाब से सभी लोग, जैसे मैंने अभी इस साल जनवरी से यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो सभी लोग, कई लोग जुड़ नहीं पाते हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि कई लोगों के घर की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, घर परिवार को मैनेज करना होता है, परिवार होते हैं, जॉब होता है, औरतें भी जॉब करती हैं, जेंट्स नहीं कर पाते। मगर फिर भी कहीं ना कहीं शायद मैं उनकी जिंदगी में एक लाइट की आवाज बनकर आई, और वो जुड़ पाई मैं उनके साथ। और मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कितने लोगों की जिंदगी को चेंज किया है, उनकी जिंदगी को, उनके दिल को छू पाई। ये मुझे महसूस हुआ जब मैं अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट देखती हूँ, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो आप सबका बहुत बहुत श्रेय है उसमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप लोग जुड़कर हर दिन किसी न किसी को जोड़ते हैं, साथ में लेके आते हैं। और आप लोग को बहुत सारी हेल्प हुई, मदद मिली ध्यान के द्वारा। हम सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, एक दूसरे के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो उसके द्वारा आप सबको मदद भी हो रही है, हीलिंग भी हो रही है, जो आप लोग खुद महसूस करते हैं। मेरा काम सिर्फ बताने का है। मैं यहाँ बैठकर सिर्फ ध्यान के बारे में आप सबको बताती हूँ, ध्यान कैसे करना है वो बताती हूँ। कार्य सारे के सारे आप लोग खुद कर रहे हैं अपने ऊपर, और हील हो रहे हैं, और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ में जो मेरी सोल फैमिली है, उसके साथ साथ मेरे परिवार के काफी सभी लोग मदद करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हमारी जो इतनी बड़ी सोल फैमिली बन गई है, उसके साथ साथ ये तो सोल फैमिली, इसके अलावा जो हमारी पीएसएसएन की फैमिली है, उनका भी बहुत बहुत सहृदय से धन्यवाद। क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे जो गुरु मानना पसंद नहीं करते, हमारे पितामह पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी और गुरु माँ स्वर्णमाला पत्री जी, उनको कोटि कोटि प्रणाम। और उनके द्वारा हम जान पाए कि महाअवतार बाबा जी कौन है, और हम उनके द्वारा आगे अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। सो उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। ऋतु जी को भी कोटि कोटि प्रणाम कि आज आकर उन्होंने हम सबको मेरे बारे में बताया, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी था कि लोग जाने। और कई बार हम कैमरा के पीछे रहकर लोगों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। मैं कई चीज रिकॉर्ड नहीं करती हूँ इंटरेक्शंस में, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग खुलकर अपनी बातों को बोल पाएंगे, इसलिए। बट ये जरिया है कि आज हम 777 के सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। और आज से हम 7 हफ्तों तक 7 मास्टर्स के साथ साथ हर 7 दिन और हर 7 हफ्ते तक हम यहाँ पे आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कि ऋतु जी ने बताया कि ये एक एंजल नंबर है, तो हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। और ये कंफर्मेशन है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसका ये अर्थ है। और ये बहुत लकी नंबर है। सो आई आई कॉल ऑन ऑल टू द मैजिकल, जितने भी हमारी एनर्जीज हैं उनको मैं बुलाती हूँ और बोलती हूँ कि आगे बढ़े हम लोग, खूब आगे बढ़े, खूब लोगों को ध्यान से जोड़े और जुड़ते चले जाएं सब लोग। तो थैंक यू। और जैसे ऋतु जी ने बताया कि मेरी ध्यान की जर्नी में हम लोग, मैं बेसिकली अपने बचपन में 10 साल की थी, तब से मेरे घर में गायत्री परिवार से जुड़ गई। और अखंड ज्योति परिवार के द्वारा मैं उनकी जो बुक आती थी स्पिरिचुअल मैगजीन, वो मैं 1 घंटे में जैसी आई, और मैंने तुरंत उसको लेके हाथ में लेके पढ़ना शुरू करती थी, और तुरंत पढ़ के मैं डन।
जब तक कि मैं पढ़ती नहीं थी तो मुझे शांति नहीं महसूस होती थी। मुझे उसको पढ़ना ही पढ़ना था। एलियन लाइफ, पोर्टल्स एंड साधु संत की कहानियां, मॉरल स्टोरीज, ये सब मुझे बहुत पसंद थी। और मैं अभी भी उसी सब चीजों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और ये मेरा एक तरह से जैसे होता है ना, मी टाइम। दिस इज माई मी टाइम, वेर एवर आई एम, आई विल एक्चुअली ट्राई एंड फाइंड आउट टाइम फॉर रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स। वो मैं जरूर करती हूँ, और जितना भी हो सकता है। उसके साथ साथ शादी के बाद लाइफ में थोड़ी चेंज आ गए, और हम काफी हद तक अपनी लाइफ की घर परिवार बच्चे नौकरी ये वो सब में बिजी हो गए। बट जैसे जैसे पैंडेमिक शुरू हो गया, मेरी दूसरी डॉटर जब उसका जन्म हुआ, उसके बाद मुझे और लगने लगा कि, और मेरे फादर, उनकी डेथ हुई थी 2015 में, जब वो क्रॉस ओवर हुए तो स्पिरिचुअल प्लेन में चले गए। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जर्नी बेसिकली वहां से सबसे ज्यादा शुरू हुई है। उन्होंने मेरे लिए स्पिरिचुअल गेट्स खोल दिए, जो मेरी फर्म बिलीफ है इसमें। और उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया जान रही हूँ, कभी एंजेलिक लाइफ के बारे में, कभी गाइड से जुड़ रही हूँ, और बहुत मिराकल्स होते गए। जैसे से मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे काफी मदद की, काफी चीजें बताई मुझे, और एक नई दिशा में लेके गई। और उसके बाद फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। फिर एक ग्रुप था, पर्पल फ्लावर ग्रुप, जिसमें मेरी मेंटर है स्वाति निगम। तो उन्होंने एंजेलिक अट्यूनमेंट्स के बारे में हम सबको बताया, फिर अट्यून्ड हुए और रेकी सीखा। देन ओरेकल कार्ड सर्टिफिकेशन लिया। उसमें कई बार मैंने हमने मेडिटेशन भी हम हर दिन करते थे। तो 3 साल पहले से मैंने, अभी से 3 साल पहले उससे भी जुड़ के हमने ध्यान करना शुरू कर चुकी थी मैं। ओरेकल सर्टिफिकेशन के बाद अचानक एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को कोई ध्यान में आके, मैं ध्यान कर रही थी और आके अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे ध्यान में काली माँ आई, और वो दिख रही है कि आगे बढ़ो, रुको मत। और बहुत ही मतलब जैसे उनका रौद्र रूप होता है, लेकिन वो गुस्से में नहीं दिख रही थी। उसके बाद एक और एक्सपीरियंस हुआ, गणेश भगवान को एक्चुअली याद कर रही थी तो काली माँ दिखी। उसके बाद ये एक्सपीरियंस हुआ कि पीएसएसएम से जुड़े हुए कोई मास्टर हैं, वो मेरे ध्यान में आए, और आके वो मुझे कह रहे हैं कि मधु जी, यू नीड टू नो व्हाट मेडिटेशन इज। उन्होंने मुझे बोला ध्यान में आके। मतलब मैं किसी और ग्रुप में थी, तब तो मैं पीएसएसएम को जानती भी नहीं थी, लेकिन तब वो आए। तो अभी भी मेरा वो जो दिमाग में वो चेहरा है, वो पूरा ध्यान है मुझे कौन है, लेकिन वो मैं उनको अभी तक मिली नहीं हूँ उनसे। सो एनी हाउ, और फिर रात ही रात में मैंने वो ढूंढना शुरू कर दिया यूट्यूब पे, गूगल पे, कि क्या होता है ध्यान। मैं जो कर रही हूँ चक्रास पे, हम एक एक बार नीचे से ऊपर जाते हैं और हम हायर हायर सेल्फ को देखते हैं, क्या वो मेडिटेशन है? उसके द्वारा जो कर रहे हैं वो मेडिटेशन है? फिर जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे सुवर्णा सुबी जी का पीएमसी का हिंदी चैनल, उसमें उनका एक आत्मा की यात्रा आया, और वो मैंने देखा। तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। और फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, तो मुझे करुणा ध्यान है पीएमसी का एक वर्कशॉप, उसके द्वारा हम सब जुड़े। ऋतु भी थी उसमें, मेरी एक फ्रेंड है रचना सेठी, वो भी थे, और भी कई मास्टर्स थे जो हमारे साथ पढ़ना शुरू किए थे उस समय। बट समहाउ मुझे लगा कि मुझे वो करुणा ध्यान नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्यों अंदर से आया। और मैं सोच रही थी कि नहीं, देयर समथिंग एल्स दैट इज वेटिंग फॉर मी, आई नीड टू वेट। तब ये बुद्ध मनो का वर्कशॉप आया नलिनी कमल मैम के अंडर में, और फिर तब मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद हम सब साथ में, बहुत सारे मास्टर्स हैं जो हमारे इस 777 मास्टर्स के ग्रुप में है। तो ये सारे लोगों की जर्नी उसी से शुरू हुई, बुद्ध बनो। फिर हमने जीटीटीपी किया, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ। फिर उसके बाद मैंने अबंडेंस का प्रोग्राम जो क्वांटम फाउंडेशन का है, चंद्रा पुलारामा सेट्टी सर के साथ, वो शुरू किया, वो खत्म हुआ। देन सेथ वर्कशॉप किया रामाराजू सर के अंडर में, जेटीटीपी दीप्ति नंदिला मैम के अंडर में, और इनर चाइल्ड हीलिंग वर्कशॉप शंपा मैम के अंडर में किया। इनर जर्नी जो है वो भी हमने आई थिंक दीप्ति नंदिला मैम के साथ किया हमने, और भी कई मास्टर्स थे। और उसके साथ फिर न्यू एनर्जी वर्कशॉप किया। तो ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस हुए उस बीच में, जो मुझे हर दिन प्रतिदिन जितने भी एक्सपीरियंसेस होते थे, कहीं ना कहीं मुझे मास्टर्स के एक्सपीरियंस आते थे। और मैं मास्टर्स के एनर्जीज के साथ कनेक्ट होकर मुझे पहले ही दिख जाता था कि वो मास्टर्स के जो पढ़ाने आए हैं, उन मास्टर्स के बोलने से पहले ही मैं वो देख लेती थी कि वो आके मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मतलब मुझे सीखना है, उनकी उनकी शिक्षा लेनी है। और धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि शायद मुझे ध्यान सिखाना चाहिए।
तो तब 17 जुलाई से फिर मैंने ध्यान कराना शुरू कर दिया। और जर्नी हैड बीन वेरी इंस्पायरिंग, वेरी अपलिफ्टिंग, एनकरेजिंग फॉर मी एज वेल एज अदर्स। और साथ में आज हम सब यहाँ पर हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं मुझे। सो जैसे ऋतु जी ने बताया, मैं तो कुछ चीज़ें भूल गई थी। थैंक यू ये बताने के लिए कि हाँ, मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स भी किया है। मैं एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हूँ। और कई बार हम बीमारियों के बारे में सुनते हैं, तो मैं उस तरह से हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच ऋतु जी। और सो मास्टर्स, आई थिंक वी शुड नाउ, आप जैसा बताए ऋतु, मैं ध्यान शुरू करूं तो ध्यान शुरू करवाएं। यही जर्नी है बेसिकली। थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है आपकी और बहुत ही इंस्पायरिंग, और मैं खुद भी आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। थैंक यू ऋतु तो जी। हम लोग अब ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं अपनी, मधु बिल्कुल। जी। श्योर श्योर। ओके। सो चलिए मास्टर्स, फिर हम सब ध्यान शुरू करेंगे। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। सबसे पहले आप सब लोग अपनी पोजीशन ले लें, एक गिलास पानी लेके बैठें, चश्मे उतार लें अपने, रिलैक्स होकर बैठ जाएं टोटली। और किसी का अगर कोई भी प्रश्न है ध्यान शुरू करने से पहले, तो प्लीज हैंड रेज करके एक बार पूछ लें, जो ध्यान से जुड़ा हो। अगर कोई नए लोग जुड़े हैं, तो हम सब पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। और अगर जो ध्यानी या जो भी मास्टर्स नए जुड़े हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं सुखासन पे, तो आप चेयर या सोफा पर आराम से बैठें और टोटली कंफर्टेबल हो जाएं। पाँव को लटकने दें, जमीन को छूने दें, और अपने टखनों के पास से पाँव को क्रॉस कर लें। इस प्रकार क्रॉस कर लें, अगर आपको दिख रहा हो तो। और हाथों को हम क्लास्प करेंगे इस प्रकार से, और हाथों को गोदी में रखेंगे। आंखों को बंद कर लें। एक बार जो आपने आंखें बंद की, तो दोबारा नहीं खोलेंगे। ठीक है मास्टर्स? तो मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ। हम सब आनापानसती ध्यान करेंगे। और आनापानसती ध्यान सबसे सरल, सबसे सहज और सबसे निर्मल ध्यान है। बिना किसी जोर के, बिना किसी जाप के, मंत्र के, विचार शून्य स्थिति में हम धीरे धीरे और गहरे में उतरते जाएंगे। आप सब पूरी तरह निश्चिंत होकर, रिलैक्स होकर, अपनी आइडेंटिटी भूलकर, आप कौन है, क्या है, सब कुछ भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। और निश्चिंत होकर सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आन अपान सती, ये शब्द पाली भाषा का है। आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास। अपान का अर्थ होता है भीतर से बाहर जाती हुई श्वास। और सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर लगाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। या तो कोई विचार सोच सकता है, और या सांसों पे ध्यान दे सकता है। तो आप वापस अपने सांसों पर आ जाएं। जो भी विचार आ रहे हो, उन्हें एक्नॉलेज करें। जिस तरह से पानी के बुलबुले उठते हैं, उसी प्रकार ये विचार हमें दिन भर 50 से 60 हजार विचार दिन भर आते हैं, और इनको काटना बहुत मुश्किल होता है। कंटिन्यूसली हमारा दिमाग चलता रहता है। आप सब निश्चिंत होकर सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाएं। महसूस करें कि आप अपनी सांसों को किस प्रकार अंदर ले रहे हैं, और ये सांसें किस प्रकार अंदर से बाहर आ रही हैं।
महसूस करेंगे अपने भीतर आते हुए श्वासों को। अपने सर से लेके पांव तक ये प्राण शक्ति को महसूस करेंगे। हमारी प्राण शक्ति हमारे चारों तरफ दिन भर मौजूद रहती है। ये प्राण शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है। जैसे जैसे हम ध्यान में विचार शून्य होते हैं, ये प्राण शक्ति सर से लेकर पांव तक हमारी 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ती है। तो आइए मास्टर्स, महसूस करें अपनी हर सांस को। अपने शरीर के हर भाग को हम रिलैक्स करते जाएंगे। महसूस करें अपने सर को, ब्रेन के अग्रभाग को जो हेयरलाइन के पास है, आपका लेफ्ट और राइट भाग सर का, और पीछे का भाग जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं, जहाँ पर मेडुला ओब्लांगेटा होता है। आप रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। जैसे जैसे सांस छोड़ेंगे वैसे वैसे अपने अंदर की सारी परेशानियां, सारे दुख तकलीफ, जो भी दर्द है, वो सब रिलीज करते जाएंगे सांसों के द्वारा बाहर। अपने सर के बिल्कुल बीचों बीच अंदरूनी भागों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपने पूरे चेहरे को, फोरहेड को, अपनी आंखों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों को अपनी आंखों के अंदर आता हुआ महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। हर सांस आपके शरीर में सुकून का एहसास दिला रही है, शांति का एहसास दिला रही है। भीतर आती हुई प्राण शक्ति हमारे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। हर नाड़ियों में ये ऊर्जा प्रवाह कर रही है। अब महसूस करें कि हम अपने जबड़ों को भी रिलैक्स कर रहे हैं। अपने कानों को रिलैक्स करें सांसों के साथ।
अपने गर्दन, गले और गले के अंदर हमारी आवाज़, हमारे थायराइड ग्लैंड तक इन सांसों को महसूस करते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपने पीठ और रीढ़ की हड्डी, आपके कंधे, आपके पूरे हाथ दाएं और बाएं दोनों को ढीला छोड़ें और रिलैक्स करते जाएं। अपनी सांसों को आपकी रीढ़ की हड्डी में महसूस करें। महसूस करें कि ये सांसें हमारे स्पाइन के हॉलों में जा रही हैं, टेल बोन तक पहुंच रही हैं और आप टेल बोन से अपनी सांसों को ऊपर खींच रहे हैं। अपने छाती में महसूस करें अपने हृदय को, अपने लंग्स को और रिलैक्स करते जाएं। भीतर आती हुई सांसों को अपने हृदय तक लेकर जाएं। महसूस करें जो भी चीज़ें दिल में छुपी हुई हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, गुस्सा है, जजमेंट है, क्रिटिसिज्म है, अटैचमेंट है, किसी प्रकार का ग्रीड, अहंकार, घमंड, हर कुछ हम रिलीज कर दें। एक्नॉलेज करें जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप उसे धीरे धीरे अपने सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलीज करते जाएं। क्योंकि आपको ही पता है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है या क्या नेगेटिविटी है या क्या अरिशद है। अपने आप को ओन करें, अपने आप को पहचानें कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ, क्या करना है मुझे, मेरे अंदर ऐसी क्या खामियां हैं जो मुझे निकालनी है, दूर करनी है, जो मुझे मनुष्य बनाए, मनुष्य के साथ साथ इस परमात्मा की एनर्जी से मिलाए, इस भगवत्ता से मुझे मिलाए जो भगवान के समान है। पशु तत्व से दूर करें। जो हम अपने रिलेशंस में, अपने सोच में, अपने कार्यों के द्वारा पशुता झलकाते हैं, उन्हें हमें दूर करें और दूसरों को क्षमा करें। अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी आपने पाल के रखी है उसे लेट गो कर दें, रिलीज कर दें, सरेंडर कर दें। कई बार जब हम सरेंडर करते हैं और लेट गो नहीं करते और सरेंडर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तब हम अपने हृदय में बहुत सारे नॉट्स बना लेते हैं
गिठाने पड़ जाती हैं, ब्लॉकेजेस महसूस होते हैं। जैसे जैसे हम सरेंडर की भावना में आते हैं और लेट गो करना शुरू करते हैं, खुश रहना शुरू करते हैं, स्वस्थ विचारों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, ये जितने भी हृदय के नॉट्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, वो रिलीज होने लगते हैं। इसलिए दूसरों को क्षमा करें, उनकी गलतियों को क्षमा करें, अपने आप को क्षमा करें, गिल्ट में नहीं जिए, क्योंकि हर इंसान को पूरा हक है कि वो अपनी गलतियों को छोड़कर स्वस्थ तरीकों के साथ जीवन बिताए, आगे बढ़े। बड़ी से बड़ी गलती को भी आप माफ करें, उनकी एनर्जीज को लेके आगे नहीं बढ़े। अगर आपके द्वारा किसी को हानि पहुंची हो, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्मों में जहाँ पर भी आपने इनकारनेट किया हो, उन सभी से जाने अनजाने में अगर आपके द्वारा कोई गलती हुई हो उनके लिए, तो आप उनसे क्षमा मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और दोबारा वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगी या नहीं दोहराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी प्रकार अगर दूसरों के द्वारा आपके जीवन में या आपको हानि पहुंची हो दूसरों से, आप उन सबको माफ कर दें, सबको क्षमा दें, क्योंकि क्षमा दान ही सबसे बड़ा दान होता है। जैसे जैसे हम क्षमा का दान करते हैं, वैसे वैसे हम बहुत सारे तकलीफों से निजात पाते हैं। एक ध्यान का दान और एक क्षमा दान। जब मनुष्य के जीवन में ध्यान आता है और ध्यान मिलता है उसको, तो उसका जीवन स्वस्थता की तरफ बढ़ने लगता है। उसी प्रकार क्षमा के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं और पूरी तरह से सबको क्षमा कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो हमारे अंदर से हमारा गुस्सा और हमारा अहंकार ये भी तुरंत उसी समय चला जाता है। तो सबको माफ करें, माफी दें, धन्यवाद दें कि आपको मौका मिला उनको क्षमा करने का। और जो भी ऊर्जाएं आपको जोड़ रही हैं उन तकलीफों से, चैलेंजेस से, चारों तरफ से हाथ करके कॉर्ड्स काट लें, कॉर्ड कटिंग कर लें। सर के ऊपर से, छाती के सामने से, पेट के सामने से, पीठ के पीछे से, दाएं और बाएं कंधों के आजू बाजू और पैरों के नीचे से मेंटली ये सब कटिंग करें। इसे हम कॉर्ड कटिंग कहते हैं। अब अपनी सांसों को लंग्स में भरेंगे। महसूस करें कि हम इन सांसों को लंग्स में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल सहज, निर्मल, कोमल सांसें, और रिलैक्स करते जाएं। अपने पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। पेट में उतरती हुई सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं, सांस छोड़ते हुए आराम से। अपने लोअर एब्डोमेन में अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिलैक्स करें।
अपने बॉटम पार्ट्स को रिलैक्स करें, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, पेरिनियम, हमारे टेस्टिस, सर्विक्स, सबको रिलैक्स करें। कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें। अब महसूस करें सर से लेकर पांव तक की प्राण शक्ति नीचे की ओर आ रही है। आपके पांव, कमर, आपके घुटने, पिंडलियां, सबको ऊर्जा से भर रही हैं। आपके हिप्स, हिप जॉइंट्स, आपकी थाइज, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, आपके एंकल्स यानी कि टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। सांसों के साथ अपने शरीर के हर मांसपेशी में इस ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अब सारी एनर्जीज को हम ग्राउंड करेंगे मदर अर्थ में। अपने सर से लेके पांव तक जितनी भी एनर्जीज अलाइंड हो या अनअलाइंड हो, बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड, स्टैग्नेंट हो या एक्टिव, आप सारी एनर्जीज को मदर अर्थ में ग्राउंड करें। महसूस करें हमारे पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा लेकर अंदर जाएं और अपनी हर ऊर्जा को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। और भीतर आती हुई सांसों को महसूस करते हुए महसूस करें कि मदर अर्थ की ऊर्जाएं हमारे अंदर आ रही हैं, जो लविंग है, अबंडेंट है, हमें हीलिंग प्रदान कर रही हैं। करुणा से भरी हुई ये प्यार की एनर्जीज हम अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। अब आप वापस अपने शरीर में आ जाएं। मदर अर्थ को धन्यवाद करें आपको ग्राउंड करने के लिए, आपकी एनर्जीज अलाइन और बैलेंस करने के लिए। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू सो मच। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड हमें ग्राउंड करने के लिए। अब वापस अपने शरीर से जुड़कर पूरा ध्यान निश्चिंत होकर सांसों पर लगाएं। भीतर आती हुई सांसें
और बाहर जाती हुई सांसें। ये निर्मल, कोमल, सहज सांसें हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। हमें प्राण शक्ति के साथ ये सांसें मिलकर ऊर्जा में बदल रही हैं। हमारे नाड़ियों को ऊर्जा से भर रही हैं। हमें स्वस्थता की तरफ लेकर जा रही ये ऊर्जाएं हमारे तन, मन को, दिमाग को शांत कर रही हैं। सुकून और शांति का एहसास करा रही हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, रोजाना ध्यान करने से हमारे शरीर में जो भी तकलीफें होती हैं, बीमारियां होती हैं, वो निकल जाती हैं। हम स्वस्थता की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो भी गुस्सा होता है, कंट्रोल इश्यूज होते हैं या किसी भी प्रकार की चिड़चिड़ाहट, ये सब दूर हो जाती है। हमें ध्यान से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 घंटे का ध्यान हमें 6 घंटे की नींद के बराबर का आराम देता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर के हर कण कण में जब ये ऊर्जा जाती है, ये प्राण शक्ति के रूप में जब ये ऊर्जा हमारे शरीर में पहुंचती है, हमारे शरीर के सभी भाग, सभी ऑर्गन्स ऊर्जा से भर जाते हैं। इसमें सारी बीमारियां, तकलीफें निकल जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं और धीरे धीरे हम स्वस्थ रहना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी तकलीफें
दूर होती है ऊर्जा भरने के कारण हमारे तन मन पर भी बहुत असर करता है। हम चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर देते हैं। गुस्सा कम हो जाता है। शांत रहना पसंद करते हैं। अच्छा महसूस होता है। ध्यान के बहुत से फायदे हैं। ध्यान हमारे स्ट्रेस को खत्म करता है। जैसे जैसे हम ध्यान लगाते हैं, हमें सुकून और शांति का एहसास होता है। हमारे शरीर में तनाव खत्म होने लगता है। जैसे जैसे तनाव खत्म होता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। डायबिटीज से जुड़ी हुई तकलीफें, कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई तकलीफें आसानी से खत्म होने लगती है। थायराइड इश्यूज कम होने लगते हैं और धीरे धीरे आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। ध्यान से हम अपना वेट भी कम कर सकते हैं। हमारे चेहरे का कलर, झाइयाँ, ये सब हल्का होने लगता है, हल्के होने लगते हैं। हमें हल्का महसूस होता है। दूसरों को क्षमा कर पाते हैं। अपने रिलेशनशिप्स ठीक कर पाते हैं ध्यान से। एक दूसरे को समझने लगते हैं। एडजस्टमेंट की भावना आती है। आप अपने सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं और उन्हीं में से अपने जीवन का रास्ता निकालते हैं, अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। अपने स्वस्थ विचारों के साथ, मानसिकताओं के साथ, सकारात्मक और मिराकुलस सोच के साथ, चमत्कारिक सोच के साथ अपना जीवन जीते हैं। ध्यान हमारे जीवन में अनसुलझे चीज़ों को सुलझा देता है, चाहे वो रिश्ते हों, जिंदगी की तकलीफ़ें हों, करियर से जुड़ी हुई परेशानियां हों, ऑफिस में किसी भी प्रकार की कोई कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। हर तरह के सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं ध्यान के द्वारा। छोटे से लेके बड़ों तक को ध्यान से बेहद फायदे हैं। बच्चों को फोकस करने में आसानी होती है। जो बच्चे ध्यान करते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कोई भी कार्य मन लगाकर करते हैं और कम समय में ही काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उन्नति करने लगते हैं।
जो भी पढ़ते हैं वो रिटेन कर पाते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान से जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके जीवन में अच्छे पल आना शुरू हो जाते हैं, अच्छी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। आपके मास्टर्स, आपके गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपका पथ प्रदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, गाइड करते हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आपके जीवन जीने के मायने ही बदल जाते हैं ध्यान से। सो माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपनी शरीर की चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी पीठ, अपनी कमर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे आप अपने हाथों को अनक्लास्प करें और अब धीरे धीरे अपने हाथों को रब करें और आंखों पे लगाएंगे अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे आप सब अपने आंखों को आराम से खोलें, सहज भाव से, और हथेलियां अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। वेलकम बैक मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है वो पानी पी सकते हैं, अफर्मेशंस डाल सकते हैं। हम रोजाना जब ध्यान करते हैं तो हम ध्यान के समाप्त होने पर हम सब पानी में अफर्मेशन डालते हैं। तो आप सब, अगर आपने पानी रखा हुआ है तो आप एक गिलास पानी लेकर उसे अपने हाथों में पकड़ें और उसमें पानी के रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखेंगे। तो दोनों हाथों से पानी को पकड़ें, ग्लास को, जग को या वाटर बॉटल जो भी आपके पास हो, और उसमें अफर्मेशन डालेंगे। जो भी आपकी जनरल इंटेंशन हो या कोई पर्सनल इंटेंशन हो, जो भी आप डालना चाहें उसमें डालें। आइए हम सब मिलकर एक जनरल इंटेंशन डालते हैं कि इस पानी को पीने से या इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ, खुश और सुखी रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। मेरे परिवार के सभी लोग उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं। प्रकाश के साथ जागरूक होकर सभी ध्यान से जुड़ चुके हैं। मेरे सभी मित्रगण, सभी हम सब में परस्पर स्नेह बना हुआ है। हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हम जहाँ पर भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमारे कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हम, हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, कलीग्स, टीममेट्स, मेंटर्स,
हमें हर कोई अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है। हर अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने का गाइडेंस भी प्राप्त होता है और हर अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके हम सब आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर। अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने चारों तरफ उन्नति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जहाँ पर भी जाते हैं, प्यार, शांति, एकता, करुणा और स्वस्थता हमारे साथ जाती है, खुशियाँ साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता और खुशियों से भर जाता है। हम अपने सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि-कोटि प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को, गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, असेंडेड मास्टर्स को, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद मास्टर्स। आप सभी ध्यानियों का धन्यवाद। आप इस पानी को शेयर कर सकते हैं, पी सकते हैं मास्टर्स। So thank you everyone. Thank you for joining. थैंक यू सो मच मरुति, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। Gratitude. थैंक यू Thank you, सो मच। masters. Thank you. Thank you, Madhu ma'am. Thank you. Thank you so much. So masters, आप सब अगर हैंड Thank रेज you so करना much. चाहते हैं, थैंक यू। किसी का भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। नीतू जी, आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई शेयरिंग हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने हैंड रेज करें, 1 बाय 1 हम सबको एक-एक करके लेते हैं। थैंक यू मास्टर्स। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस। ध्यान कैसा रहा आप सबका? यस छाया जी। या अनम्यूट करें मैम। ओ म्यूट हो गए आप फिर से। यस। Start my video. यस। हाँ, वेलकम मास्टर। नमस्ते नमस्ते मधु जी, नमस्ते। सबको मेरा प्रणाम। थैंक हम यू। दोनों आपसे आज से जुड़े हैं। वाओ। एक्चुअली इसके बारे में मुझे कुछ वीक पहले पता चला था। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और मेरे पति भी टीचर है। जी हम एक्चुअली 2016 में मेरे हस्बैंड का ब्रेन ट्यूमर का एक ऑपरेशन हो गया था जी। और फिर उसके बाद 4-5 साल कुछ नहीं हुआ, ठीक हो गए थे। हम्म। फिर 2016 में ही ब्रेन का ऑपरेशन हो गया और फिर 11 मंथ्स के बाद फिर और एक हार्ट का ऑपरेशन हो गया उनका। तो ऐसे एक साल में 2 बड़े ट्रॉमा हो गए और फिर 2020 तक कुछ नहीं हुआ और 2020 में फिर से वो ब्रेन ट्यूमर जो था वो इरप्ट हो गया। तो जब भी वो कोरोना अक्टूबर 2020 में फिर से पूरा कोरोना का सिचुएशन था, वी वर नॉट एबल टू मूव एनीवेयर। फिर भी वो इतना इमरजेंसी था कि ही हैड टू गेट इट operated very immediately, so we went to the near hospital and he was operated. It was a very critical condition, but still वो उससे बाहर आ गए। और अभी है कि हम मेंटली भी बहुत सारे ट्रॉमा से गए हम दोनों, मैं और मेरे पति। तो बच्चे हैं, वो भी बहुत इसमें सब ट्रॉमा से गुजर गए और अभी बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा हो गया। फिजिकली तो हम आउट हो गए, ही इज वेरी ब्रेव, वो सब इससे खुद बाहर आ गए। इतने सारे ऑपरेशंस, फिर रेडियो, फिर कीमो और बहुत कुछ। और मेरी छुट्टियां नहीं होने की वजह से आई वाज नॉट विथ हिम ड्यूरिंग रेडिएशन, कीमो भी घर पे किया। ही वाज स्ट्रगलिंग विथ हिज ओन मेंटल हेल्थ इश्यूज और मुझे ऐसा चाहिए था कि मेंटली हम ठीक हो जाए। ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट तो हो गया है अभी, उसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है, पर जब तक हम मेंटली ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम इससे पूरी तरह से बाहर नहीं हो जाएंगे। सो आई वाज स्ट्रगलिंग वेयर टू गो, फ्रॉम वेयर टू गेट द गाइडेंस। आई नो दैट सम होलिस्टिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, बट मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा इट्स अ टाउन एक्चुअली, वहाँ पे हम प्लेस्ड है। तो एक दोस्त थी मेरी, तो उसने बोला कि शी कुड अंडरस्टैंड, वो भी मेरी लाइन में है, वो भी प्रोफेसर है कॉलेज में। तो उसने मुझे ऐसे लिंक भेजा था और वो लिंक से मुझे ध्यान तो मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए, मैं करती भी हूँ।
पर इतना गाइडेड, इतना अच्छा मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जी तो 2-3 वीक से पीएसएम से मैं जुड़ी हूँ, बट कंटिन्यूएशन नहीं कर पा रही थी, कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। एक दिन करती थी, एक दिन नहीं करती थी। मैं इनको बोलती, वो भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, जैसे जब से वो ट्रीटमेंट चल रहा है तब से वो कर रहे हैं। जी पर वो बोलते हैं कि मुझे कुछ होता नहीं है, आई एम नॉट मेंटली स्टेबल। फिर मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, वो सुसाइडल थॉट से बाहर आने के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराया। 3-4 महीने का, 6 वीक्स का उनको ट्रीटमेंट भी कराया, बट स्टिल ही वाज नॉट वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, ऐसा हो रहा था उनको। तो अभी 2-4 कुछ सेशंस अवनी मैम के किए, फिर आपका भी शायद मैंने कल परसों एक किया। जी तो ऐसा करके अभी डिसाइड किया है कि आपका जो ये 777 वाला है वो हमें करना है आपके साथ। बिल्कुल पर एक चीज होती है कि जैसे आप अभी मेडिटेशन में बोले कि आप माफ कर दो, या फिर जी कुछ जो भी हुआ है उसके लिए सॉरी बोल दो। जी तो मैं अपने आप, मुझे अपने आप सूझता था कि मुझे ये करना है। तो मैं जैसे हाँ यहाँ पे एक मंदिर है, तो मंदिर में जाती थी, वहाँ पे बैठ के मैं मेरी गलतियां जो भी मैंने करी होगी वो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ लोगों से। पर मुझे वो माफी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और माफी मांगनी चाहिए, वो माफी मुझे मिल ही नहीं रही है। ऐसा ऐसा हो जाता है। तो उससे अभी भी जब आप ध्यान में बोल रही थी कि आप माफ कीजिए, मैंने माफ तो कर दिया है, पर कुछ चीजें हैं जो शायद 2% चीजें हैं जिसको मैं माफ नहीं कर पा रही हूँ, और 2% चीजें हैं जो मुझे माफ नहीं कर पा रही है। तो उससे मैं बाहर आना चाहती हूँ। इवन माय हस्बैंड आल्सो, ही इज हैविंग सो मेनी रिग्रेट्स फॉर समथिंग, एंड वो उसी को रिपीट करते रहते हैं। सो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको बाहर आना है, जी और आप खुद को पहले माफ कर दीजिए। इस हम्म बीच में उनकी मम्मी की भी डेथ हो गई, जो कि मेरे लिए शी वाज लाइक वेरी क्लोज टू मी, दो शी वाज माय मदर इन लॉ, बट वेरी क्लोज एंड वेरी सपोर्टिव टू मी। जी क्योंकि जी मेरा एजुकेशन शादी के बाद पूरा हो गया, मेरा करियर जो भी है, मैंने हाँ जो भी किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, हम्म, इसलिए हम यहाँ तक आ गए। पर ये है कि नाउ वी वांट मेंटली स्टेबल, एंड वी वांट दैट ही शुड नॉट गेट दोस डिसीजेस अगेन एंड अगेन, बिकॉज 2 हार्ट के हो गए उनके हम्म, ऑपरेशन, 2 ब्रेन के हो गए, हम्म, पूरा ट्रीटमेंट तो मेडिकल जी जो भी है वो पूरा हो गया है। मेरे हम्म, बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक बेटी जो है मेडिकल पढ़ती है बम्बई में, बेटा छोटा है, जी थोड़ा इमेच्योर है, पर वो भी आ जाएगा धीरे धीरे। बाकी ठीक है सब। हम इसमें से बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस रहे, सब टाइप के क्राइसिस रहे, रिलेटिव्स कम है, पर जो भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे इस दौरान। जी ओनली ये है कि अभी हमें समाधान चाहिए, सेटिस्फेक्शन समाधान। चाहिए, और ये अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सही जगह पे आए हैं, और हम सब एज अ सोल फैमिली, हम सब आपके साथ हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझिए। और जो कुछ भी आपने अभी तक सहन किया है, या जो कुछ भी आपने अभी तक महसूस किया है, वो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों का भी है, इस जन्म का भी होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आप 80% कर्म आप लोग काट चुके हैं और ध्यान के साथ जुड़ गए हैं। जब हम ध्यान से जुड़ते हैं तो बस 20% कर्म होते हैं जो निकलना बाकी है। मतलब इन द सेंस कि पूरा हाथी निकल गया, बस पूंछ निकलनी बाकी है। अब वो कैसे होगी कि अब आप डेली ध्यान से आप जुड़ गए हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आप लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो कोशिश करिए, अगर नहीं खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर खाते हैं तो छोड़ दीजिए, अंडा भी खाना छोड़ दीजिए। जितना आप वीगन या रहेंगे, वेजिटेरियन रहेंगे, प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे, वो भी उसकी वाइब्रेशन काफी ज्यादा होती है, हाई वाइब्रेशन होते हैं प्लांट बेस्ड फूड्स। वो हमें हेल्प करते हैं अपने शरीर को और ऊपर। और दूसरे चीज जो हमें मदद करता है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी वाइब्रेशंस और अपनी सेहत बना सकते हैं। तो जैसे हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, तो ग्रुप मेडिटेशन करना बहुत अच्छा इसलिए है कि उसमें हम जल्दी हील होते हैं। ग्रुप के साथ करने से एनर्जीज जो मिलती है, वो हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ ग्रुप के साथ साथ हम पिरामिड मेडिटेशन, जैसे ये मेरे पास पिरामिड है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कॉपर का है पिरामिड, और भी तरह के पिरामिड्स होते हैं। तो आप ये कॉपर का पिरामिड ऐसे लगा सकते हैं, सर पे ऐसे लगा के, ऐसे करके, जैसे आप ऐसे करके बैठना, तो इससे आपको 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आप ये पिरामिड लगा के ऐसे बैठ सकते हैं। अगर आप बॉम्बे के पास रहते हैं तो वहाँ पे सचिन गुप्ता सर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, और वो आप खरीद सकते हैं। तो पिरामिड लगाने से क्या होता है, जब ध्यान के दौरान आप पिरामिड लगा के बैठते हैं तो आपको 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलती है। ग्रुप के साथ बैठते हैं तो वो तो एक अकेले की जो ऊर्जा है उससे ज्यादा ग्रुप में जो ऊर्जा होती है, ग्रुप की ऊर्जा ज्यादा, उसके बाद आपको 3 गुना ज्यादा आपको पूर्णिमा की मिलती है। और अब आप क्या करिए, आप आपके हस्बैंड, खासकर जो पूर्णिमा की मेडिटेशन है वो जरूर अटेंड करिए, जहां पे भी अगर होती है।
तो आप साथ में जुड़ के पूर्णिमा की मेडिटेशन रात को भी करें। अगर पूर्णिमा की किरणों के साथ आप बैठ के, खिड़की खुली है या खिड़की से रोशनी आ रही है तो आपके शरीर पे पड़ती रहे, तो वो भी आप ऊर्जा ग्रहण करें उसकी, क्योंकि कई गुना ज्यादा ऊर्जा आपको मिलती है। और वो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलकर, आप पिरामिड भी लगा के बैठ रहे हैं, ग्रुप में भी कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी ऊर्जा मिलेगी। और जितनी ऊर्जा रहेगी आपको, जब शरीर लबालब ऊर्जा से भर जाता है, हर ऑर्गन में वो जाती है ऊर्जा, और हमारे ऑर्गन्स को ठीक करना शुरू कर देती है, जो मैं अभी ध्यान में बता रही थी आप लोग को। साथ ही साथ जो कुछ भी अभी तक हुआ, उसका होना था हो गया। आप लोग ने बहुत सारी चीजें सहन की, देखा, मगर ये भी मैं बोलूंगी, जिसको जो आता है इंसान पृथ्वी पर, उसको जाना भी होता है। सबकी एक उम्र होती है, सबका आने का है तो जाने का भी समय होता है। तो आप ये सोचिए कि जहां पर भी है आपकी मदर इन लॉ, वो आपको गाइड कर रही है और वो आपको हेल्प कर रही है। और कई बार क्या होता है, जब हमारे लव्ड वंस जब निकल, जैसे मैंने अभी आपको अपने फादर के बारे में बताया, मैं जब शुरू कर रही थी ध्यान, ध्यान से पहले जब जर्नी बता रही थी, तो यही मेरे को महसूस हुआ कि मेरे जब फादर क्रॉस ओवर हुए, तो उन्होंने मुझे, मेरे लिए स्पिरिचुअल गेट्स खोल दिए, आध्यात्मिक रास्ता खोल दिया, और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो वैसे ही आप लोग भी आज यहाँ पर हैं, ध्यान से जुड़ गए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और धीरे धीरे हम सब इसको आगे लेके जाएंगे। आपको भी अगर, जैसे मेंटल स्टेबिलिटी की बात आप कह रहे थे अभी हस्बैंड के लिए, कि आप उनको कई बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो मैं आपको यही डेली बोलूंगी कि हम सबके साथ जुड़कर, आप उस ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़कर अपने सोच को, विचारों को सकारात्मक रखिए, मेराकुलस रखिए, चमत्कारिक रखिए, ना कि पुरानी जो जिंदगी जी चुके हैं उसी में फिर से आप वही थॉट्स लेकर, सोचकर, पुरानी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर अपने पास में ना जिए, फ्यूचर में भी ना जिए, पास में भी जो आज कर रहे हैं, अभी आज में खुश रहें। मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत सारी तकलीफें हुई होंगी आपको, और बहुत सारी आपने पैसे भी खर्च किए, ट्रॉमा भी हुआ, मेंटल इश्यूज भी, प्रॉब्लम्स भी, स्ट्रेस भी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब वो समय चला गया है। अब ये सोचना है मेरे को हर दिन कि आज से मेरा एक नया समय शुरू हो गया है। मैं एक नए समय के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और अच्छे सकारात्मक एनर्जीज के साथ, चमत्कारिक एनर्जीज के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, और मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो आप लोग अपने खाने में पीले कलर के फल, फ्रूट्स, ये सब खाएं, जितना भी अगर खा सकते हैं। और साथ में आप जो भी हेल्थ से जुड़ी हुई, जो भी आप फूड के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कोशिश करिए ऑरेंज कलर के फल फ्रूट्स, रेड कलर के फल फ्रूट्स, ये सब आप लोग खाने में जरूर लेकर आइए। धीरे धीरे हम सब, अभी हम नीचे के 3 चक्रास पे काम करेंगे, उसके बाद ऊपर के 3 चक्रास अपने आप ही अलाइन हो जाएंगे। तो हम काम कुछ नहीं करते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान से ही हमारे सारे चक्रास अपने आप अलाइन हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आप लोग खुद महसूस करेंगे। बस मैं आपसे यही बोलूंगी, रिकमेंडेशन यही है, एडवाइस भी यही है, कि ध्यान आप 41 दिन आप कंटिन्यूअसली करें, कंटिन्यूअसली। और जैसे अभी आपको कैंसर या ट्यूमर का प्रॉब्लम था, तो अब आप क्या करें कि आप अपने, ऐसी कोई चीज है जो आप लोग को पसंद है, जो आपके हस्बैंड को पसंद है, वो जो उनको करने में सुकून मिलता है, और ध्यान से आप एक तो ध्यान करिए। आपकी एज कितनी है सर? 48. 48 है। तो मतलब ऐसे एवरेज में गए 50 आप ले लें, 50 मिनट आपको डेली 50 मिनट ध्यान करना है। वैसे हम 1 घंटा मिलते ही हैं, करते ही हैं ध्यान, लेकिन 50 मिनट अगर आप सुबह करें, शाम करें, और अगर आप 3 घंटा कर पाए ध्यान, डबल कर लें, अगर सपोज आप अपने 50 मिनट का डबल 100 मिनट कर लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर 3 घंटा भी करते हैं आप, तो वो और भी बेहतर है। जैसे पिरामिड लगा के पूर्णिमा मेडिटेशन और ग्रुप एनर्जी के साथ, वो सब भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं कुछ आपको बताना चाह रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया अभी, मगर साथ ही साथ खाने पीने पे, और जो सोच है, वो आप अपनी सोच को चेंज करिए। अगर आप, आई नो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही थी, इसलिए आप लोग उस तरह से सोच हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे अब आप सोचिए कि आप सही जगह पर आ गए हैं, और हम सही एनर्जीज के साथ जुड़ गए हैं, तो हमारा अच्छा होना ही है। हम अच्छे हैं, हम स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। और ये अफर्मेशंस डालने हैं बार बार आपको। पानी जब हम लेते हैं, पानी का ग्लास लेते हैं, ऐसे जैसे कोई सा भी ग्लास लिया, कॉपर का जग या जो भी, उसमें अफर्मेशन डाल के पूरा घर उस पानी को पिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, अफर्मेशन डालने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आप लोग को जरूर मदद मिलेगी, और आगे हम करते जाएंगे लाइफ पर्पस के साथ। आप अगर, जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसको पहचानिए और उसके साथ जुड़ जाइए। जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, साथ ही साथ, हाँ, ये बताना चाह रही थी कि आप लोगों को भी ध्यान से जोड़ना शुरू कर दीजिए, सेवा कार्य में आ जाइए।
जैसे ही आप सेवा कार्य में आएंगे तुरंत क्या होगा, आपके लिए जीवन में और भी चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज आना शुरू हो जाएंगी। घर में अगर कहीं पे क्लटर है, कुछ है, तो वो हटाना शुरू कर दें। अच्छी चीजों को आप सुनना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। बुक का स्वाध्याय, जैसे बुक है तो अच्छी बुक्स पढ़ें, उससे भी हमको अच्छी एनर्जीज मिलती है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। आपको डेली यही रिकमेंड करूंगी कि 41 दिन आप डेली कंटिन्यूसली लगातार आपको ध्यान करना ही करना है। उसके बाद भी आप करते ही रहिए, छोड़िएगा मत। जैसे हम नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ही ध्यान भी करना है। अगर संकल्प लेके बैठे कि मेरे को अपना, अगर मैं ब्रश करता हूँ जैसे, तो ऐसे ही मुझे ध्यान करना है। या मुझे अगर मैंने आज खाना खाना है तो मैं पहले ध्यान करूंगा फिर खाना खाऊंगा, या मैं खाना खाऊंगी। तो ऐसा डेफिनेटली इट वोंट बी इजी, आई विल टेल यू इट इज नॉट इजी। ध्यान की जर्नी आसान है अगर, तो उतना ही आपको चैलेंज, मास्टर्स भी आपको चैलेंज करते हैं कि आप में वो क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि आप आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल फ्री है ध्यान, बिना रुकावट के आप करते रहिए। साथ में चैलेंज आएंगे, लेकिन आप उन चैलेंजेस को पार करते जाएंगे। हम सब आपके साथ में हैं। तो आपको इसी होप के साथ, और ये बिलीफ है मेरी कि यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी, और आज से अच्छा होना शुरू हो गया है। सो थैंक यू सो मच छाया जी। हाँ, और मधु जी, क्या मैं 2 लाइन ऐड कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड ऋतु जी। ओके, थैंक यू सो मच। छाया जी, मधु जी ने जो भी बताया है वो तो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं बस आपसे यही बोलूंगी, एक बुक है, आज जैसे उन्होंने स्वाध्याय के लिए बोला, यू कैन हील योर लाइफ, लुई एल हे की बुक है, आप वो मंगा कर एक बार जरूर पढ़िएगा। जी यू फिर कैन से हील योर बताइए। लाइफ। और आप उसके साथ अगर मिरर वर्क भी करते हैं, यू नो हाँ हाउ टू लव योर सेल्फ, जी, यू नो, क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग, जो मेरी भी कुछ फिजिकल इश्यूज थे, जैसे आपने कहा कि इस समय आप कुछ मेंटली आपको चैलेंजेस हैं, आप सिर्फ इस बुक को फॉलो मुझसे कीजिएगा ज्यादा और बहुत मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मैं तो खुद को हील करती हूँ। मैं हूँ इससे टू जस्ट जुड़ी। कनेक्ट मैं विद खुद। दिस बुक एंड जस्ट रीड। यस और यू नो यस मैम। बिल्कुल आप बहुत थोड़ा पीछ पढ़िएगा उसके एक्सरसाइजेस, और उसके साथ मिरर वर्क और मंगाइएगा और आप उसको कीजिएगा। ये मुझे कहाँ से मिलेंगे मैम बुक्स? मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में, और वो पीडीएफ भी है, अमेजोन लेकिन पर आप भी मिल चाहें तो जाएगी आपको अमेजोन पे बुक। भी आपको बुक मिल जाएगी। इफ यू डोंट वांट टू परचेज, आई डू हैव द पीडीएफ, तो यू कैन एक्चुअली एक्सेस दैट। और दूसरी चीज ये भी मैं कहूंगी, जैसे अभी ऋतु जी ने मिरर वर्क के लिए कहा, तो मिरर वर्क कुछ होता नहीं है उसमें, बस ये है कि आप अपने आप को, चेहरा जो है अपना मिरर में देखें और बोले कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ। और डेली, जिसे बोलते हैं, जोर से चिल्ला के बोलिए। आइए बोलिए मेरे साथ, आप बोलिए सर, आप भी बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मैं खुश सुखी हूँ, हूँ। मैं या खुश हूँ, मैं मैं खुश खुश हूँ, हूँ, मैं मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं मैं खुश सुखी हूँ, हूँ, मैं मैं खुश हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ मैं रहता हूँ, खुश हूँ। मेरे अंदर स्वस्थता भरी हुई है, तन मन में, हर कण कण में भरी हुई है। बोलिए, मेरे अंदर या स्वस्थता भरी मैं, हुई है। हाँ, मैं खुश हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ। मेरे मैं अंदर स्वस्थता भरी मेरे है। अंदर स्वस्थता भरी हुई है और मैं हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरे कण कण मैं में हमेशा स्वस्थता खुश भरी रहता है, मेरे कण कण में स्वस्थता भरी है। हूँ, मेरे मेरे कण 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 में में स्वस्थता स्वच्छता भरी भरी है। या जैसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, अगर हिंदी में बोलने में दिक्कत हो रही है, तो आई एम वाइब्रेंटली हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ ब्यूटीफुल या सोल, आई कैन हील माई सेल्फ, आई एम अ हील्ड पर्सन, आई एम अ हील्ड सोल। ऐसे करके, तो आप ये राइट। डेली आप इसको अफर्म करें, जोर से बोले, इतना जोर से कि आपके शरीर के हर सेल वाइब्रेट होने लगे। और काफी देर तक बोलते रहिए, जब तक कि आपको ना सुकून नहीं मिलता ना, बोलते रहिए, बोलते रहिए उसको, जब तक कि आपको लगे कि हाँ, मेरे तन मन में ना वो, बस वो पावर, वो एनर्जी आ गई है, तब तक कि आपको बोलना ही बोलना है। दिस इज योर होमवर्क सर। सर, ओनली योर वर्ड्स आर द मैजिक। यस, जस्ट have faith in yourself and do these exercises daily. Your words, only your words can help you and only you can help yourself. यस, सो इट इज दिस बुक Thank you दैट, so much. जैसे उन्होंने बताया ऋतु जी ने, यू कैन हील योर लाइफ वाली बुक, तो ऐसे ही ये बुक है, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। सॉरी, मिरर थोड़ा सा हो रहा है। तो ये वाली बुक है, ये थोड़ी कलर्ड बुक है, अगर आप देखेंगे, मैं खोल के दिखाती हूँ, ऐसे कलरफुल बुक है, अलग अलग कलर्स के पेजेस हैं इसमें, तो ऐसी बुक है। और बेसिकली दिस बुक टेल्स यू, ये लुइस एल हे जो ऑथर है,
वो यही बता रही हैं कि मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ, या यू कैन हील योर लाइफ, यही है इसका मतलब। और हर इंसान के पास वो क्षमता होती है कि वो अपने आप को हील कर सकता है, क्योंकि हम सब पावरफुल सोल है, हम सब आत्माएं हैं। ये सब शरीर इस जन्म में मिला है कुछ लेसन सीखने के लिए। जिस दिन आप वो लेसन सीख जाएंगे ना, ये सारी तकलीफें चली जाती हैं। तो ये उम्र होती है, कई बार ऐसा होता है कुछ ना कुछ चीजें हमें पास से जोड़ देती हैं। तो आप बिल्कुल भी रोइए मत। अगर रोने का मन भी कर रहा है, कोई बात नहीं, लेट इट गो, रिलीज कर ले, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कई बार वो जो गुबार आता भी है उसको निकालना भी बेहतर होता है, क्योंकि उससे भी हीलिंग होती है। तो हम आप दोनों के साथ में हैं, वी आर द सोल फैमिली हियर। सभी लोग आपको हमेशा, कोई भी आपसे बात करे, मैं यही बोलूंगी मास्टर्स प्लीज हम सब मिलके हमेशा डेली एक अफर्मेशंस करें, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम वाइब्रेंटली हैप्पी एंड हेल्दी। ये कंटिन्यूसली अफर्म करें आप। जब भी आपका मन ऐसा होता है ना, कहीं नेगेटिव सोचने जाता है, आप तुरंत क्या करेंगे, पॉजिटिव सोच की तरफ ले आएंगे अपने आप को। तुरंत अपने उसको आप नेगेटिव सोच को काट के तुरंत पॉजिटिव सोच आप ये बोलना शुरू कर दे। किसी को हंसना है हंसे, किसी को आपको सोचेगा कि क्या कर रहा है इंसान, लेट एवरीवन थिंक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक, यू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, और वो करते रहिए। और आप डेली जुड़िए। यहाँ पे अभी 7 मास्टर आएंगे, ऋतु जी भी आएंगी, वो भी कुछ बताएंगी, सुनील सर आएंगे, ऋचा जी आएंगी, रचना जी आएंगी, देवस्मिता जी आएंगी, कृपाल जी आएंगी, ऐसे कई मास्टर्स हैं, और भी कुछ मास्टर्स आएंगे। तो आप कनेक्ट होइए, क्योंकि क्या होता है हर मास्टर्स की एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट होकर आप बहुत कुछ, आपकी शरीर में चेंजेस आते हैं। मास्टर्स जब बोलते भी है ना, तो आपका, जैसे मैं इतना बोल भी रही हूँ, तो हो सकता है आपकी शरीर में वो वाइब्रेशंस जो है वो जाकर आपको क्लीन कर रहे हो, क्लियर हो रहा हो, वो आप महसूस करेंगे। आवाज से भी कई लोग हील कर देते हैं। ऋतु जी आएंगी, वो कुछ बताएंगी, तो आप बस ग्रहण करते जाइए, ग्रहण के उसमें रहिए, और बस ध्यान करें कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। ये कंटिन्यूसली बोले, इतना बोले कि वो उस एनर्जी को आप महसूस करने लगे। नेगेटिव की तरफ जाइए ही मत, क्योंकि नेगेटिविटी हम खुद पैदा करते हैं, और पॉजिटिविटी भी हमारे हाथ में है। पॉजिटिविटी भी हम पैदा कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। देर आर 2 ways ऑफ डूइंग थिंग्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। हर चीज के 2 रास्ते होते हैं, वैसे ही रास्ते तो बहुत होते हैं, मगर चूज हमें करना है, हमें पॉजिटिव चूज करना है या नेगेटिव। तो वी आई चूज पॉजिटिव, व्हाट डू यू चूज सर? यू चूज पॉजिटिव, वी नीड टू बी Yes. पॉजिटिव फॉर आवर ओन सेल्फ, फॉर एवरीवन, राइट? So thank you sir, and I believe yes, everything Thank you. will Thank turn well. Thank you, सब कुछ all is well sir. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. All is Yes, well. Yes. all- Yes, all is well. Thank you so much. Thank you. Yes सोनिया जी, आप अनम्यूट कर लें और वीडियो ऑन करके बात करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम सोनिया जी, मैम वी लव यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आई लव मैम यू एज जैसे वेल। आपने मुझे बोल मैम आपने जैसे बताया ना कि आपके फादर जाने के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो सेम हम मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरे फादर का जाना मतलब एक एक्सीडेंट। वाओ। तो मैम हम्म, सॉरी मैम। नहीं कोई बात नहीं, दैट्स ओके, कोई बात नहीं सोनिया जी। मैम लेकिन मेरी जर्नी तभी से स्टार्ट हुई, यस, और तब से मैंने सोचना शुरू किया कि ये हो रहा है तो मतलब ये किसी के साथ भी हो सकता है, और मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम किसी को पकड़ के रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी और को जब भी मैम, और वो भी मेरे जो फादर थे कैंसर से गए थे मैम। तो, तो अभी मैंने इनको देखा ना, मैं इनसे बहुत कनेक्ट हो गई। जी, लेकिन इनको मैम, मुझे इनके फेस पे स्माइल भी देखनी है, और दूसरा ये इतने ब्रेव है मैम कि यस, इतना ये सहन कर चुके हैं। हाँ अब तो यही, खुशियां ही खुशी, बस वही मैं मतलब बोल रही मैम। हूँ। हाँ करेक्ट। बिल्कुल मैम, इन्होंने इतना सहन, इतने मैम इनकी लाइफ में ये ट्रॉमा आए हैं और इनको ये सहन कर चुके हैं, तो इसका मतलब तो ये ऑलरेडी ब्रेव है। हाँ, ये सभी ब्रेव होते हैं, और वो भी बहुत ब्रेव है। उनका बस 20%, मैंने बताया ना, हाथी निकल के बस पूंछ बाकी है, वो भी हो जाएगा, सब ठीक, सब हो जाएगा। डेफिनेटली बस मैम, हम सब डेफिनेटली। मिलके और उनको हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, हम सबकी ये बिल्कुल जिम्मेदारी है।
है ना? और इनकी मैम आज से फैमिली भी बढ़ गई है, और Yes. इनके अच्छा समय मैम आपका आ चुका है। जो आप मैम और सर थे, आप लोगों का बिल्कुल बुरे समय खत्म हो चुका है। हम लोग आप लोगों के सब के साथ हैं। और बिल्कुल। दूसरा मैम, अभी आप मुझे वीडियो ऑन करके आप दोनों अपने फेस पर हमें स्माइल दिखा दीजिए। रोना आप लोगों का खत्म हो चुका है। नहीं, वो दिखाएंगे। आप भी वीडियो ऑन करो, दूसरों से ही क्यों बोल रहे हो आप? मैम इट्स ओके। हाँ, यस, सी, सभी को हंसते रहना है। हम लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ जुड़े हैं। हमें हंसते खिलखिलाते रहना है। देखो, जीवन में यस दुख मैम, तकलीफें आती रहेंगी और हम उसको एज अ चैलेंज लेके कि हम उस तकलीफ से बड़े हैं, तकलीफ हमसे बड़ी नहीं है। वी नीड टू प्रूव दिस यस कि मैम, हम तकलीफ से बड़े हैं, तकलीफ हमसे बड़ी नहीं है। और ये चैलेंज है, ऐसे उठा के फेंकेंगे चैलेंज को। ठीक है, चलो आने बिल्कुल दो। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। आप मैम जो भी हैं, सर आप तो इतने ब्रेव हैं। मतलब मैं आपसे हम कनेक्ट हुए हैं, हम लोगों ने आपकी आंखें भी देखी हैं, लेकिन आपके आगे सर बिल्कुल हैट्स ऑफ कि आपने इतना कुछ सहन करने के बाद अभी आप यहाँ पर बैठे हैं। और हाँ। कुछ अलग ही सोल है सर। आपकी जर्नी अब स्टार्ट हो गई है। खुश हो जाइए बिल्कुल। और मधु मैम तो आपकी लाइफ चेंज कर देंगी बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं जरूर आप लोग को, आपके जीवन को छू चुकी हूँ। बस ये बोलूंगी, चेंज अब आप लोग को खुद करना है। हम सब अपनी लाइफ में खुद अपने आप को चेंज करते हैं। कोई दूसरा आके हमें चेंज नहीं कर सकता जब तक कि हम खुद ना चाहें। आज आप यही बात यूनिवर्स में डाल दें कि आज से मेरा संकल्प है, यूनिवर्स, आई एम गोइंग टू चेंज दिस लाइफ इनटू अ ब्यूटीफुल, हैप्पी, मैजिकल लाइफ। ये आप बोलें। और यस मैम, मास्टर्स, मुझे आप यस हेल्प करिए, गाइड्स को बोल दीजिए। जैसे कोई हमारा दोस्त है ना, जैसे आप अपनी वाइफ को बोलते हैं, या वाइफ आप मतलब छाया जी, आप जैसे अपने हस्बैंड को बोलते हैं, तो वैसे ही आप एक दूसरे को बोलते हुए गाइड्स को बोलते कि गाइड्स प्लीज हेल्प अस, और अब हमको जीवन में हमें स्वस्थता की तरफ ले चलो, हमें स्वस्थ कर दीजिए पूरी तरह। और देखिए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी उस तरह से चीजें आपके लाइफ में आती जाएंगी। तो थैंक यू यस सोनिया मैम, जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस मैम। थैंक मैम यू। सर, हम आपको अश्योर कर रहे हैं कि अब आप बिल्कुल खुश रहने वाले हैं। अब आप बिल्कुल। छोड़ ही दीजिए। हाँ, खुश बिल्कुल। रहने वाले में खुश हो चुके हैं। देखो, खुश हो रहे हैं ना, खुश हो चुके हैं सर। ठीक है, मैम भी। यस 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 ओके, यस थैंक मैम। यू। और ओके, कोई शेयरिंग थैंक यू था मैम, सोनिया थैंक जी यू। आपका? ध्यान से जुड़ा हुआ कोई शेयरिंग, कैसा रहा ध्यान आपका? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। मैम ध्यान मेरा बहुत अच्छा रहा। मेरा ध्यान और भी अच्छा रख जाएगा। मुझे ये पता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इस चीज की मैं शांति अनुभव कर रही हूँ मैम। वाओ, यस। हमारे तो साथ सोनिया जी भी जुड़ी है, मेरे लिए वो नए स्टार्टिंग ही काफी। हाँ जी, नए सिरे से जुड़ी है। हाँ अभी जी, आपको कितना थैंक यू। दिन हो रहा है? आपको कितना दिन हो रहा है? 41 डेज हो चुके हैं आपको, राइट? यस मैम, हो चुके हैं मैम। 41 डेज हो चुके हैं। मैं मतलब बैठ पा रही हूँ इतनी देर, और मैं लोगों को जोड़ भी रही हूँ। और मुझे ये भी पता चल गया है कि आखिरी को तो हर किसी को आना यहीं पर है। यस, करेक्ट। तो मैं, अगर मुझे अभी इस चीज को रियलाइज मैंने कर लिया है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया है। करेक्ट, करेक्ट। और इन्होंने भी अपने आप को हील किया है, तो आप अगर शेयर करना चाहेंगे तो। यस मैम, मुझे 6 मंथ से पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम। आप म्यूट हो गए हैं। ओके, सो आप म्यूट हो गए हैं सोनिया जी, आप म्यूट हो गए हैं। नो मैम। हाँ, अब अनम्यूट हुआ। आपका म्यूट हो गया था। कोई बात नहीं मास्टर्स, हम लोग 5-10 मिनट में सेशन एंड भी करेंगे। सो हाँ, एक क्वेश्चन है गीतांजलि जी का। अच्छा, चैट में है। सोनिया जी, एक मिनट, कुछ गीतांजलि का है, इज इट नॉर्मल इफ वन गोज इनटू निद्रा मोड इन बिटवीन? आई हाँ थिंक हाँ, वो ध्यान में शायद इट्स निद्रा हो नॉर्मल, सकता इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी इतनी थकी हुई रहती है और जब हम ध्यान में आते हैं और ऊर्जा की कमी रहती है तो हम निद्रा में चले जाते हैं। मगर योग निद्रा भी एक बहुत, उसमें भी मेडिटेशन होता है और उससे भी हमें काफी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अवेयर रहने की कोशिश करें। संकल्प डाल के बैठे कि हम सब जब मैं ध्यान में बैठूं तो मैं अवेयर रहूं, मैं निद्रा में ना जाऊं। तो कोशिश करिए, अगर करेंगे तो आपको महसूस होगा। धीरे धीरे ही होगा, प्रैक्टिस से ही होता है हर चीज। तो करते जाएंगे।
थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। यस, अलका जी आपका कुछ शेयरिंग था, फिर उसके बाद हम सेशन एंड कर सकते हैं, और ऋतु जी को भी जाना है। तो अलका जी आपका शेयरिंग था। अलका जी, आपने हैंड रेज किया था, अगर आपकी कोई क्वेश्चन या शेयरिंग हो तो प्लीज अनम्यूट करें। आत्मनंदन मैम। आत्मनंदन अलका जी। हाँ जी मैम, ध्यान बहुत अच्छा था और थैंक यू। था, और साथ में मैंने ध्यान में, मैं नहीं जानती थी, कोई लेडी आई है और वो जैसे हक करके अपना बैग उठा के चल दी। अच्छा। तो हाँ जी, ऐसा फील हुआ। और चलिए। जो आपने बहुत अच्छा ध्यान करवाया था, तो उसमें भी बड़ी अच्छी ऊर्जा थी, और उसमें भी मैंने कुछ ऐसा देखा जैसे कोई फर्स्ट टाइम जैसे कोई खाने की चीज सब ऑफर कर रहा है, ऐसे देखा। वाह, तो अब वो मतलब येलो लड्डू था, मुझे ऐसे लगा प्याज है, पर वो लड्डू था कोई क्या बात है, येलो वंडरफुल। अलग। और हंसी भी आ रही थी कि एक प्लेट में साथ में रस थे, जैसे सजे हुए फूलों की शेप में। क्या तो बात है, मैंने तो आपकी कहा क्रिएटिव एनर्जीज निकल रही हैं बाहर, और सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपका। तो वंडरफुल, थैंक यू अलका जी, थैंक यू फॉर हाँ जी, शेयरिंग। ये जब मिरर वर्क करे, जो मैंने स्वाध्याय में सुना था कि पूरा अपनी आंखों में डीप देख के बोलना है जी। कि सो जाए। हम्म। और दूसरा कि ये पक्का, ये बिल्कुल क्योर हो जाएंगे, और इनको एक टाइम भी खाली नहीं बैठना, स्वाध्याय करें। दूसरी बाई चांस मेडिटेशन कोई हो रही है उसको ज्वाइन करें, मतलब ये सोच लें पूरा दिन इन्होंने यही काम करना है आपसे, तो तभी ये क्योर हो जाएंगे और बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पीएमसी के साथ जुड़ के जब भी खाली टाइम हो, इन्होंने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ सोचना है बाद मेरी कौन सी क्लास है। जैसे बच्चे नहीं करते, अब पहला पीरियड है, अब दूसरा पीरियड है, अब तीसरा पीरियड है, इनको भी वही शुरू कर देना है, तो ये मेंटली एकदम से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। आप, हाँ जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल मेडिटेशन मैम। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। यस ऋतु जी, तो हम थैंक यू सेशन सो एंड कर मच, सकते थैंक हैं। यू एवरीवन। या सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप सभी का, आप सब जुड़े और सबने ध्यान हम सबके साथ किया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह रोज जुड़ते रहिए। हम 7 हफ्तों तक कंटिन्यूसली 7 मास्टर्स के साथ हर दिन जुड़ेंगी, और हर दिन नए नए ध्यान आपको करने को मिलेंगे। तो ग्रुप जितना जितने लोग जुड़ेंगे उतनी ग्रुप एनर्जीज बढ़ेंगी, और उससे आप हील भी जल्दी होंगे। तो जरूर जुड़ते रहिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋतु जी, आपने बहुत आज नैया संभाली लाइट एंड सोल धन्यवाद मेडिटेशन आपका, ग्रुप हमें इतना खूबसूरत मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। की। बहुत ही अच्छा लगा, आपके ग्रुप में इतनी अच्छी एनर्जीज मिली है आज, थैंक यू। और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि रोज ही आऊँ यहाँ पर। बिल्कुल एक्चुअली कुछ सेशंस और मुझे अटेंड करने होते हैं, बट बिल्कुल डेफिनेटली आई विल ट्राई। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सो जरूर। मच। थैंक यू थैंक यू। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डिवाइन डे एवरीवन, लव यू सो मच।